गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं उठती हूँ आधा दिन चढ़ने के बाद और उसके बाद ले आती हूँ अपने खेत से सब्जी। बिकॉज अब उठी लेट में हूँ तो काम भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं चली गई जल्दी से खेत में और ले आई वहां से लौकी। देन मैं बनाने लग गई लौकी की सब्जी और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ रोटियां। बिकॉज पैनी को और भैया को जाना था कॉलेज, तो उनके लिए सुबह सुबह खाना बनाने की ड्यूटी मेरी थी। देन उसके बाद मैं पी लेती हूँ बनाना शेक। बिकॉज बैनी ने अपने लिए बनाया था और उसका थोड़ा बच गया था, जो कि मैं कभी नहीं पीती हूँ और कभी पी भी नहीं पाती हूँ। बहुत हैवी हैवी सा लगता है। पर आज मैंने सोचा कुछ भी हो आज तो पी कर ही रहूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं पी पाती हूँ। पर थोड़ा थोड़ा रुक कर तो पी ही लिया था। और फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोछा। बिकॉज आज बहुत दिन हो गए थे, मैंने कब से पोछा भी नहीं लगाया था, तो आज लगा ही लिया। और उसके बाद मैं धोने लगती हूँ मांस की दाल, जो कि रखे रखे हो रही थी खराब। और इसी बीच बच जाते हैं 10 और कुछ 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद मैं बनाने लग जाती हूँ दिन का खाना। और आज मैं बना रही थी कद्दू और तुरई की सब्जी, वो भी हमारे खेत पे ही लगी हुई थी। देन मैं कर लेती हूँ जल्दी से लंच और उसके बाद धो लेती हूँ बर्तन। और इसी बीच बच जाते हैं रेस्ट करके 5 और उसके बाद मैं करने लगती हूँ स्टडी और आ जाती हूँ छत पर घूमने और एडिटिंग करने। देन जब मैं एडिट कर ही रही थी तो मेरी बहन बोलती है कि दीदी मेरे साथ बैडमिंटन खेलो। तो मैंने बोला ठीक है बहन, चल आज बैडमिंटन भी खेल ही लेते हैं। बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना और थोड़ी वर्कआउट भी हो ही जाएगा। कब से अंदर पड़े पड़े दिमाग खराब हो रहा था। और जैसे ही हम बैडमिंटन खेल ही रहे थे कि सौम्या ने फंसा दी कॉक पेड़ में। और लिटरली हम पेड़ से कॉक निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, पर कॉक है कि बहुत ऊपर पे जाके अटक गई थी और हम उसमें लकड़ी और पत्थर मारने का ट्राई कर रहे थे और वो उल्टा पीछे को ही आ रहे थे। और इसी बीच अंजलि बोलती है कि वो पेड़ में जाएगी और हम उससे बोलते हैं कि बहन तू चढ़ तो जाएगी ना। फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ यार वैसे चढ़ तो लेगी नो डाउट, बिकॉज पहाड़ी है यार। गांव में रह के और क्या ही करा है, पहाड़ में रह के बस पेड़ ही में चढ़ा है। तो वो बात और है कि मैं कभी नहीं चढ़ी पेड़ में, पर हाँ ये तो ऐसे चढ़ी थी जैसे बंदर चढ़ रहा हो। और इसी बीच हमें अंकल ने भी बहुत डरा दिया था कि इस पेड़ में आत्माएं रहती हैं, वो तुमसे लिपट जाएंगी एंड ऑल। उस समय तो हम बहुत मजाक मजाक में ले रहे थे और अंजलि ने भी उतना सीरियस नहीं लिया और वो चढ़ती गई। और हम कॉक को ढूंढ रहे थे और कॉक हमें मिल नहीं रही थी। पर हाँ थोड़ी कोशिश करने के बाद कॉक फाइनली निकल ही गई। और दिन आ जाती है अंजलि नीचे और अपना फ्लेक्स मारने लगती है कि देखा मैंने तो कॉक निकाल ली। पर जो अंकल ने डराया है ना उसके बाद सबकी फट रखी थी। बाय गॉड कि हाँ आज तो भूत लिपटने वाला है। और सच में बहुत ज्यादा डर लग गई थी। और देन मैं गूंथ लेती हूँ आटा और मेरी बहन छिल रही है यहाँ पर आलू। और गाइस लाइक कर देना प्लीज। और यहाँ पर मेरी बहन मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रही थी और बीच में आके परेशान कर रही थी। खैर मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से सब्जी और उसके बाद मैं बना लेती हूँ रोटियां। और जैसे ही हम सोने जाते हैं और उसके बाद हमारी जो हालत खराब होती है, वैसे तो मैं रोज भाई के साथ बाहर पे ही सोती हूँ, पर हाँ आज मैं अंदर चली गई थी बिकॉज मेरी जो फट रही थी ना गैस लिटरली हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक सो नहीं पाते हैं। बिकॉज वो पेड़ हमारे घर खिड़की से एग्जैक्ट सामने दिखता है और मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के सो जाती हूँ। सो गुड नाइट, बाय।